अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद असद असलम और आप देख रहे हो ज़ीरो टू प्लस प्लस। आज हमारा लेक्चर है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम डू वाइल लूप पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसको फॉर लूप भी बोला जाता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत टिप्स देखेंगे। तो हम डू वाइल को सीधा कोड एडिटर में जाके स्टार्ट करते हैं। तो न्यू एक फ़ाइल बनाते हैं। न्यू फाइल बना ली। अब हमें अपना बेसिक कोड लिखना है। तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हमारा इंट मेन ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स और रिटर्न 0। ये हमने अपना बेसिक कोड लिख लिया। अच्छा, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, तीनों लूप का काम एक ही है कि इन्होंने एक चीज़ को या एक ही काम को बार बार करना है। बस इनके सिंटेक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। अब सबसे पहले इनिशियल वैल्यू हर लूप में होगी, तो हमें इसमें भी बनानी पड़ेगी। इंट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ना बेसिकली जहाँ पे भी आप देखोगे ना, इसको आई बोला जाता है। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, तो इसको आई भी बोलते हैं। इसको कंडीशनल वैल्यू भी बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हमने इसको 0 रख लिया। 0 नहीं, इसको 1 नहीं रखते हैं। उसके बाद अब डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप में पहले होता है एक डू। डू की ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है या जो भी हमारी लॉजिक है। मैं बोलता हूँ कि मुझे सी आउट करवाना है मेरा नाम फिर से। ठीक है, तो एंड लाइन लगाते जाओ। एंड लाइन क्यों लगाना है? ताकि एक ही लाइन में सारे नाम ना प्रिंट हो जाए, ज़रा बचत होती रहे, अगली अगली लाइन में जाते रहे। अब इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस भी कर दिया। तो हुआ क्या, बेसिकली हमने डू के अंदर वो वाला कोड लिखा जो हम वाइल की ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। अब यहाँ पे डू के अंदर हमने वो कोड लिख दिया। आगे हमने लिखना है वाइल। वाइल लिख के यहाँ पे हमारी आएगी कंडीशन। मैंने बोला जब तक मेरा आई छोटा है किससे? 10 से। जब तक मेरा आई छोटा है 10 से, तब तक क्या करते रहो, डू के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करते रहो। यहाँ पे आता होता है हमारा सेमीकोलन, ये लाजमी लगाना है। हमने क्या बोला? डू के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तब तक चलाते रहो जब तक आई छोटा है 10 से। अच्छा, अब वाइल लूप में क्या होता था, अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो लूप चलता ही नहीं था, कुछ प्रिंट नहीं होता था। डू वाइल के अंदर क्या सीन है? डू वाइल के अंदर अगर कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो भी जाती है तो एक बार आपका जो भी काम है वो होना ही होना है। मतलब अगर आई की वैल्यू स्टार्टिंग में ही मैं 10 रख देता हूँ तो पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर भी एक बार मेरा जो असद है वो प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि जो डू वाइल लूप है उसके अंदर पहले प्रिंटिंग होती है, बाद में कंडीशन चेक होती है। पहली बार में जब हमने एक चीज़ प्रिंट करवा ली, उसके बाद जब कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप वहाँ पे ही ख़त्म हो गया। तो इसके अंदर ज़ीरो टाइम्स वाला कंसेप्ट नहीं होता है, इसके अंदर एक बार लूप ने चलना ही चलना है। अभी हम पहले ना फॉल्स कंडीशन ही रखते हैं। मैंने आई की वैल्यू 10 रख दी और मैंने नीचे लिख दिया जी आई स्मॉलर देन 10 है। अब आई स्मॉलर देन तो 10 नहीं है, 10 10 से छोटा तो नहीं होता, 10 तो 10 के बराबर होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, फाइल का नाम सेव करते हैं। फाइल का नाम हम लिख लेते हैं क्लास 5। ये लो जी, अब हमने इसको सेव कर दिया। सेव करके कंपाइल एंड रन होके चल गया। तो आपने देखा कि हमारी कंडीशन तो फॉल्स थी, आई इज इक्वल टू 10 था और आई स्मॉलर देन 10 नहीं था, तो एक बार हमारा लूप चला ही चला है। अगर मैं आई को स्मॉलर देन 10 रख रहा हूँ और आई की वैल्यू रख रहा हूँ 1, अब देखते हैं क्या होता है। अब कितनी बार प्रिंट होना चाहिए? आई छोटा रहेगा 10 से। आई 10 से कब तक छोटा रहेगा? आई 10 से 9 बार छोटा रहेगा। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार ऐसा प्रिंट होना चाहिए। अभी देख लेते हैं। अभी हमने इसको रन किया तो यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमारा असद प्रिंट हो गया।
इस बार हुआ क्या, पहले प्रिंट हुआ, बाद में कंडीशन चेक हुई, फिर प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई। ऐसे ही पहले प्रिंट होता रहा, बाद में कंडीशन चेक होती रही। तो इसमें और वाइल लूप में क्या फ़र्क है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में एग्जीक्यूशन होती है। इसमें पहले एग्जीक्यूशन होती है, बाद में कंडीशन चेक होती है, जिसकी वजह से वाइल लूप के अंदर अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कुछ प्रिंट नहीं होता। डू वाइल में पहले प्रिंट हो के बाद में कंडीशन चेक होती है, इसलिए इसके अंदर कम से कम एक बार प्रिंटिंग होनी ही होनी होती है। ये मैं प्रिंटिंग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम बेसिकली करवा ही प्रिंटिंग रहे हैं। कल को आप यहाँ पे कोई नंबर्स को प्लस करवा रहे होगे या कुछ भी करवा रहे होगे, तो वो काम एक बार होगा ही होगा। अभी हम इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे फाइल पे भी पढ़ लेते हैं। तो उसने बोला है कि वाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड फर्स्ट। हमें पता है पहले कंडीशन चेक होती है। इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बॉडी में नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल। इसका मतलब है कि बॉडी एक बार भी नहीं चलेगी। एग्जीक्यूट जीरो और मोर टाइम, मतलब या तो वो जीरो टाइम चल सकती है अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गई, मोर टाइम आप जितनी मर्जी टाइम उसको चलवा सकते हो। डू वाइल के अंदर क्या होता है, पहले डू लिखा जाता है, डू के अंदर सारी स्टेटमेंट्स आती हैं, फिर वाइल लिखा जाता है, वाइल की कंडीशन और यहाँ पे सेमी कोलन लगता है। आप गौर करोगे जब हमने वाइल लूप पढ़ा था उसके यहाँ पे हमने सेमी कोलन कोई नहीं लगाया था इस ब्रैकेट के बाद, ठीक। तो यहाँ पे ये सेमी कोलन लगना ही लगना है। आगे हमारी इसकी डिटेल लिखी हुई है कि कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन। कंडीशन एक बार एग्जीक्यूशन के बाद होती है। बॉडी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन, कि एक बार बॉडी चलती ही चलती है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है, बॉडी एक बार चलती ही चलती है। देन रिपीट्स इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद रिपीट हो जाती है, नहीं तो एक बार तो वो चलती ही चलती है। एग्जाम्पल यूज केस, गैसिंग गेम। अब गैसिंग गेम के अंदर आप कर सकते हो कि आपको एक बार चेक करवाना ही करवाना है। यूजर मस्ट गेट एटलीस्ट वन चांस टू गैस, ठीक है। डू वाइल इंश्योर्स दैट टास्क रन्स वंस बिफोर चेकिंग, ठीक है। ये डू वाइल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारा टास्क है वो चेकिंग से पहले एक बार चल जाए। वाइल लूप टेस्ट फर्स्ट, पहले कंडीशन टेस्ट करता है, ये जीरो टाइम भी चल सकता है, इसका कोई पता नहीं। रन फर्स्ट, पहले ये प्रिंटिंग करवाता है, जिसकी वजह से कम एक बार हमेशा प्रिंटिंग होती ही होती है। आगे हमारी फोर्थ स्टेटमेंट आ जाती है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको जाके वहाँ पे कोड पे करते हैं। लूप एसेंशियल्स, एवरी लूप हैज़ थ्री की पार्ट्स। हमें पता है कि हर लूप के अंदर तीन की पार्ट्स होते हैं। कौन सा, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन जो कि हर लूप के अंदर होती है, अपडेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप कर रहे हो। इफ़ द अपडेट इज मिसिंग, अगर तो अपडेट आप नहीं लगाओगे, लूप में बिकम इन्फिनिट। में क्यों भाई, लूप इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि वो कभी रुकेगा ही नहीं, अपडेशन होगी नहीं। आगे हमारा फोर लूप आ जाता है। तो फोर लूप को हम सीधा जाके फिर से कोड के अंदर करते हैं। तो ये हमारा पिछला लूप लिखा हुआ है, इसको हम उड़ा देते हैं। अब फोर लूप कैसे लिखा जाता है, पहले आप फोर का कीवर्ड लिखते हो, फिर आप लगाते हो राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप तीन चीज़ें लिखते हो। सबसे पहले आपने लिखना होता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आपने इसके अंदर ही लिखनी होती है। आपने लिखा है इंटीजर टाइप आई इज इक्वल टू 0 या इसको 1 रख लेते हैं। उसके बाद आपने इसी जगह पे इसी लाइन पे सेमीकोलन लगा के आगे आपने अपनी कंडीशन लिखनी होती है। मैंने बोला आई जब तक छोटा है किससे, 10 से, फिर से वही सेम। तो मैंने फिर से सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपडेशन भी यहाँ पे ही करनी होती है, मतलब आई प्लस प्लस भी मुझे यहाँ पे लिखना है। ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे लिख के आगे मेरी लगती होती हैं कर्ली ब्रेसेस, जिसको हम इसकी बॉडी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने सिंपली क्या लिखना होता है कि हमने काम कौन सा करवाना है। मैंने बोला जी सी आउट करो, क्या सी आउट करना है, असद को सी आउट करो और एंड लाइन लगाते जाओ। ये लो जी, हमने क्या बोला, इनिशियल वैल्यू 1 है, आई छोटा रहेगा 10 तक, तब तक लूप चलेगा, आई के अंदर प्लस प्लस होता जाएगा, सी आउट करो असद को और एंड लाइन लगा दो। तो अभी इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। हमने कंपाइल एंड रन किया तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ही चलना चाहिए था, क्योंकि आई स्मॉलर देन 10 कब तक रहना था, 9 बार ही रहना था। तो 9 बार हमारा असद प्रिंट हो गया। तो ये फॉर लूप था। फॉर लूप का आपको सिर्फ सिंटेक्स याद रहना चाहिए। फॉर लूप के लिए इनिशियल वैल्यू बाहर नहीं बनाते, कंडीशन और इंक्रीमेंट ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे लिखते हैं फॉर लूप की ब्रैकेट्स के अंदर।
और नीचे हमने सिर्फ अपना काम लिखना होता है जो हमने काम इस लूप को यूज़ करते हुए करवाना है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनिशियलाइजेशन रन्स वंस, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार चलती है। वहाँ पे क्या हो रहा था, इनिशियलाइजेशन बार बार चलती थी। कंडीशन इज चेक्ड बिफोर ईच आइट्रेशन, सेम वही वाइल लूप वाला साहब, ये पहले कंडीशन चेक होती है हर आइट्रेशन के, आइट्रेशन बोलते हैं उसका एक चक्कर लगा के वापस ऊपर आना, ठीक है। उसने एक बार कंडीशन चेक की, इंक्रीमेंट किया, स्टेटमेंट प्रिंट की, वापस उसका ऊपर कंडीशन चेक करना है, इसे पूरी एक आइट्रेशन बोलते हैं। वो कह रहा है कि हर आइट्रेशन से पहले एक बार कंडीशन चेक होती है। अपडेट्स रन आफ्टर ईच आइट्रेशन, वो बोल रहा है कि जो अपडेशन हो रही है ना, मतलब आई प्लस प्लस हो रहा है या आई माइनस माइनस हो रहा है, वो हर आइट्रेशन के बाद होता है। एक पूरी कंप्लीट आइट्रेशन होने के बाद आई प्लस प्लस होता है या आई माइनस माइनस होता है। उसने बोला है हाउ इट वर्क्स, काउंटर इज इक्वल टू जीरो, अगर तो हम काउंट की वैल्यू जीरो रखते हैं। चेक काउंटर स्मॉलर देन 10, अगर तो काउंटर छोटा है 10 से, ट्रू रिटर्न करो और प्रिंट कर दो जीरो। इंक्रीमेंट क्या करता है, काउंटर के अंदर अब एक वैल्यू कर देता है। दोबारा कंडीशन चेक हुई, प्रिंट 1 हो गया। रिपीट्स अंटिल काउंटर बिकम टेंस, ये तो हमें पता है कि लूप कब तक चलता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इससे पता क्या लगा कि पहली बार में अपडेशन नहीं होती, आइट्रेशन पूरी कंप्लीट होने के एंड पे जाके हमारी अपडेशन होती है। नोट है एक छोटा सा, फॉर लूप इज कंपैक्ट फॉर्म ऑफ वाइल लूप, ये वाइल लूप की एक फॉर्म है, बस इसको कंपैक्ट फॉर्म बोला जाता है। विद इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट कंबाइंड, जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट कंबाइंड लिखे जाते हैं, क्योंकि वो एक ही लाइन में हम लिख देते हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर ये तीनों चीज़ें लिख देते हैं। लूप में एग्जीक्यूट जीरो टाइम, ये भी जीरो टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं प्रिंट करवाएगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स एट स्टार्ट, एग्जांपल फॉर लूप के अंदर काउंटर इज इक्वल टू 5, काउंटर स्मॉलर देन 5, काउंटर प्लस प्लस। अब काउंटर की वैल्यू उसने 5 रखी है, 5 स्मॉलर देन 5, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसने यहाँ पे ब्रेक कर जाना है, उसने इसके आगे नहीं चलना। अच्छा, वो बोल रहा है कि फॉर लूप को कब यूज करो, यूज फॉर व्हेन द नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नोन, मतलब जब आपको पता हो कि आपने एग्जैक्ट नंबर पता हो कि आपने अपना लूप कितनी बार चलाना है। आगे आ जाते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा, तो इंक्रीमेंट बेसिकली होता क्या है, अगर आप 2 बार प्लस प्लस को लिखोगे, इसका मतलब होता है कि इसकी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो भी चीज़ लिखी होगी उसके अंदर इंक्रीज वैल्यू बाय 1, एक का इजाफा हो जाएगा। माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके साथ क्या होता है, डिक्रीजेज वैल्यू बाय 1। इसको कोड पे जाके देखते हैं कि इसका काम क्या है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, x इज इक्वल टू 1। अब आप देखोगे कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। मैंने बोला x के अंदर प्लस प्लस कर दो, मैंने बोला x के अंदर प्लस प्लस कर दो। फिर जब मैंने सी आउट करके x को प्रिंट करवाया, तो आप देखोगे कि वैल्यू क्या आई, वैल्यू 2 आई। वैल्यू 2 क्यों आई, क्योंकि मैंने बोला था x की वैल्यू 1 है, फिर मैंने जब x प्लस प्लस करवाया, इसने उसकी वैल्यू के अंदर एक का इजाफा कर दिया, फिर जब मैंने x को प्रिंट करवाया तो वहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये तो था, मैंने पहले x लिखा फिर प्लस प्लस डाला, ये होता है, इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट करना, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हम लिखते हैं प्लस प्लस एक्स। अब अगर आप प्रिंट करवा के देखो तो जवाब अभी भी 2 ही आएगा, जवाब अभी भी 2 ही आएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे समझो कि सी आउट करके आप यहाँ पे x प्लस प्लस लिखो, अब इस लाइन पे x के अंदर इजाफा हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यू क्या प्रिंट होती है। जब हमने प्री इंक्रीमेंट किया तो हमने देखा कि हमने x प्लस प्लस करते हुए उसको प्रिंट करवाया तो वैल्यू आई 1। अगर हम इसी को प्लस प्लस x लिखें फिर प्रिंट करवाएं तो आप देखोगे कि अब हमारी वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसने इसी लाइन पे इंक्रीमेंट करके अपने अंदर वैल्यू स्टोर की थी।
जब x प्लस प्लस कर रहे थे तब क्या था, उसने उस लाइन पे इंक्रीमेंट तो कर दिया था, पर इंक्रीमेंट शो कब होना था, जब हम उसको अगली लाइन पे इस्तेमाल करते। तो ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर फर्क है। डिक्रीमेंट भी सेम वर्क करता है और इंक्रीमेंट भी सेम वर्क करता है। अब इसको, ये तो था हमारा कि मतलब मुझे एक का इजाफा करना है। अगर मुझे ज़्यादा का इजाफा करना है तो मैं क्या करता हूँ, फिर हम अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर खुद से बनाते हैं। मान लो मुझे x प्लस प्लस करना है पर मुझे 3 का इजाफा करना है एक टाइम पे, तो वो हम कैसे लिखते हैं, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, x के अंदर स्टोर कर दो, क्या स्टोर करना है, जो x की करंट वैल्यू है उसके अंदर प्लस करके 3, उसको वापस स्टोर कर दो x के अंदर। तो ये होता है हमारा पर्सनली डिफाइंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसका एक मज़ा है, इसको आप, अब हमारे पास ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका काम है एक का इजाफा करना, इसका काम है एक का माइनस करना। अब अगर मैं इसी लाइन को नीचे कॉपी करूं और यहाँ पे मैं स्टार लगा दूं, अब आप, ये तो एक एक्सप्रेशन लिखी है ना हमने, हम पर्सनल बना रहे हैं ना। मैंने बोला कि x के अंदर वैल्यू असाइन कर दो, क्या वैल्यू असाइन करनी है, x की जो करंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो 3 से और फिर से x के अंदर स्टोर करवा दो। तो ये हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर भी बना लिया। अगर यहाँ पे ही मैं डिवाइड लगा दूँ तो ये मेरा डिवाइड वाला ऑपरेटर भी बन गया। अगर यहाँ पे ही मैं मॉडुलस लगा दूँ, जिसको हम परसेंटेज भी बोलते हैं, तो ये मेरा मॉडुलस वाला ऑपरेटर बन गया। एक और तरीका है, वो तरीका हमारे पास क्या है, उसको बोलते हैं हम x प्लस इक्वल टू लिखेंगे, x प्लस इक्वल टू लिखेंगे और आगे हम लिखेंगे कि x की वैल्यू के अंदर कितने का इजाफा करना है। मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू के अंदर 3 का इजाफा कर दो। अब इस लाइन का और इस लाइन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका काम क्या है कि x के अंदर +3 करो और वापस x को साइन कर दो। इसका और इसका काम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इक्वल टू लिखेंगे, इसका काम भी सेम है कि x की जो करंट वैल्यू है 3 से मल्टीप्लाई करके वापस x के अंदर स्टोर कर दो। अगर यहाँ पे डिवाइड लिखेंगे, इसका काम क्या है, x की करंट वैल्यू के डिवाइड करो 3 पे और x के अंदर स्टोर कर दो। अगर यहाँ पे मॉडुलस लिखूँ, इसका काम क्या है कि x की वैल्यू का मॉडुलस लो 3 के साथ और इसको वापस x के अंदर स्टोर करवा दो। तो ये जो है और ये जो है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये वाला यूज़ करते हो कोई मसला नहीं, ये वाला यूज़ करते हो कोई मसला नहीं, दोनों का काम सेम है। तो अब अगर हमें एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना हो तो हमें पता है कि वो कैसे करेंगे, हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस वाला भी डाल देता हूँ आपको, माइनस इक्वल टू, ठीक है। तो x प्लस इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और साथ हमने उनकी एक्सटेंडेड फॉर्म देख ली, जिसके अंदर हम मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर, डिवाइड वाला ऑपरेटर और मॉडुलस वाला ऑपरेटर भी बना सकते। तो जैसे यहाँ पे उसने लिखा, उसमें बोला कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 सेम एज काउंटर प्लस प्लस, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर माइनस 1 सेम एज काउंटर माइनस 1। अब यहाँ पे काउंटर माइनस माइनस अगर आप ये चीज़ लिखते हो तो ये चीज़ इतनी लंबी लिखने का मकसद कोई नहीं, आप काउंटर प्लस प्लस या काउंटर माइनस माइनस यूज़ कर सकते हो। पर जब आपको 2 का इंक्रीमेंट करवाना हो या 4 का इंक्रीमेंट करवाना हो तब आप इसी को यूज़ करोगे, तब आप यहाँ पे प्लस प्लस के आगे 4 नहीं लिखोगे, वो सारा कुछ भी नहीं है। तो आपने सिंपली ये वाली सिंटेक्स यूज़ करना है या प्लस इक्वल टू वाला सिंटेक्स यूज़ करना है। प्री वर्सेस पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस जे, इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज द वैल्यू, ये पहले इंक्रीमेंट करता है बाद में वैल्यू को यूज करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, पहले वैल्यू को यूज करता है बाद में उसके अंदर इंक्रीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x इज इक्वल टू प्लस प्लस जे लिखा जाए तो x इज इक्वल टू 6 है और j इज इक्वल टू 6 है ऑन द स्पॉट सेम लाइन पे। अगर हम x इज इक्वल टू जे प्लस प्लस लिखें तो इसका मतलब क्या है कि x अभी 5 ही है, जे की वैल्यू 6 हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्री और पोस्ट के हिसाब से भी रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू माइनस माइनस, वो बोल रहा है कि माइनस माइनस के लिए भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। आगे हमारे हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज फॉर शॉर्टर अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट।
लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। अभी ये जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव मतलब x प्लस इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री मतलब x माइनस इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई टू मतलब x मल्टीप्लाई इक्वल टू टू, ऐसे ही डिवाइड इक्वल टू टू और मॉडुलस इक्वल टू थ्री। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ऊपर नहीं हम कोड एडिटर पे पढ़ चुके हैं। समरी, यूज प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर आपको एक का इंक्रीमेंट करना है, प्री इंक्रीमेंट फॉर फर्स्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट आफ्टर। यूज प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू स्लैश इक्वल टू मॉडुलस इक्वल टू फॉर कंसाइज अपडेट्स, मतलब अपनी पर्सनल अपडेशन करने के लिए अगर आपको 5 का इंक्रीमेंट करवाना है, 10 का, 20 का, 22 का, तो आप ये वाले ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। आगे हमारी कुछ टिप्स आ जाती हैं। कमेंट्स शुड बी मीनिंगफुल। कमेंट्स हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि कल को आप कमेंट पढ़ो और आपको पता लग जाए कि जो मैं कोड पढ़ने लगा हूँ उसके अंदर हो क्या रहा है। एक्सप्लेनिंग द टास्क, टास्क को बता रहे हो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन वाइल एंड डू वाइल लूप्स। अफेक्ट का मतलब कि उसके अंदर अपडेट करना मत भूलो, ठीक है। अगर आप अपडेशन नहीं करोगे तो वो इन्फिनिट लूप। मेक श्योर द लूप इज नॉट एन इन्फिनिट लूप। वही बात कि चेक करो कि आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है जिसकी वजह से इन्फिनिट लूप ना बन जाए। डोंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन द बॉडी ऑफ फोर लूप। अब वो बोल रहा है कि फोर लूप की बॉडी के अंदर, मतलब फोर लूप की जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना बोलो, क्योंकि हमें पता है कि वो हम फोर लूप की ऊपर वाली ब्रैकेट्स के अंदर ही कर देते हैं। द फोर लूप डज दिस बाय पुटिंग फोर स्टेटमेंट, ठीक है, कि वो फोर की स्टेटमेंट के अंदर ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देता है। यूज प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कॉस्टियसली इन एक्सप्रेशंस। वो बोल रहा है कि एक्सप्रेशंस के अंदर प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट्स को यूज करो, ठीक है। तो ये थी हमारी बच्चों थोड़ी सी टिप्स। आज हमने काफ़ी कोडिंग की और काफ़ी हमने काम किया, तो आप लूप्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करवाना, ठीक है, 100 से 1 तक गिनती प्रिंट करवाना, रिवर्स करना है, इसे आपको कंडीशंस बनानी आएंगी, ठीक है। 1 से 10 तक गिनती पर प्रिंट करवा ली, 10 से 1 तक करवा ली, तो ओड नंबर प्रिंट करवा लिए, इवन नंबर प्रिंट करवा लिए। इससे क्या होगा, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी। तो कोड करें, कोड करने से आता है, पढ़ने से नहीं आता, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।